रसूल खुदा ने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हम सारे के सारे मोहम्मद हैं। आज एक मोहम्मद पर्दे गैब में बैठा हुआ है। क्या हम उस मोहम्मद को तलाश कर रहे हैं? क्या उस मोहम्मद की हम मदद कर रहे हैं? क्या हम उस मोहम्मद का जिक्र कर रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं होता हमारे दस्तरखान के ऊपर वक्त के इमाम का जिक्र हो, बहुत अच्छी हमारी महफिलों के अंदर वक्त के इमाम का जिक्र हो, हमारी मजालिस के अंदर वक्त का इमाम का जिक्र हो। वो जो पर्दे गैब में बैठा हुआ है वो किसकी इंतजार में बैठा हो? वो हमारी इंतजार में बैठा हो। जिन्होंने रसूल खुदा को अकेला छोड़ा था, हम उनका बहुत बड़े जोश और खरोश से जिक्र करते हैं, लेकिन आज जो मोहम्मद पर्दे गैब में बैठा हुआ है और वो इस इंतजार में है कि मेरे शिया कब मुझे बुला ले। एक छोटा सा वाकया कि मस्जिद जमकरान आपने सुना हुआ है, इमाम ज़माना के नाम से इमाम ज़माना बावाज़े बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौला के नाम से मंसूब है। कहते हैं कि एक शब जुमा को बहुत सारे लोग जमा हो गए मस्जिद जमकरान के अंदर। एक आलिम दीन जैसे ही दाखिल हुआ तो बहुत जिक्र करता था खुलूस के साथ इमाम का। तो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, निगाह पड़ी, मस्जिद भरी हुई है मोमिनीन से, मनाजात कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं। सोचने लगा कि आज तो वक्त के मोहम्मद को आ जाना चाहिए, इसलिए कि चाहने वालों की कसरत देखकर तो एक कोने में बैठ गया। यही बात सोच रहा था कि एक शख्स आगे बढ़ा और आकर कहता है फलां क्या सोच रहा है? ये कहने लगा कि मैं सोच रहा हूँ कि हमारा वक्त का मोहम्मद क्यों नहीं आ जाता, ये सारे कितने लोग आए हुए हैं। तो उस शख्स नूरानी शख्सियत थी, उसने आकर कहा कि ए वो फलां फलां, आज चलते हैं इन लोगों से पूछते हैं कि ये किस लिए आए हो। तो जब ये दोनों आलिम दीन और दूसरी शख्सियत चल पड़े, एक एक का कंधा हिलाकर पूछना शुरू किया कि तू क्यों आए। एक ने कहा कि 15 शाबान है, सुना है दुआएं कबूल होती हैं, मैं औलाद मांगने आया हूँ, मैं अपनी गाड़ी मांगने आया हूँ, मैं बेटे की नौकरी मांगने आया हूँ। हर किसी ने अपनी अपनी मुश्किलात किबला बयान की। जब पूरी मस्जिद के लोगों से इन दो शख्सियत ने पूछ लिया ना, तो वो जो आलिम के साथ एक शख्सियत थी, उसने आलिम की तरफ देखकर कहा तुम ये सोच रहे थे ना कि ये वक्त के इमाम के लिए आए हुए, ये अपनी हाजात के लिए, ये किबला अपनी हाजात के लिए आए हुए, बहुत बड़ा फिक्रिया है हम सब अपनी हाजात। आज आपने देखा होगा कि जब मजलिस अज़ा का आगाज होता है, दुआएं आ जाती हैं, फलां दुआ कीजिएगा किबला, फलां दुआ कीजिएगा आगा, फलां दुआ मेरे बेटे के लिए कीजिएगा, नौकरी के लिए कीजिएगा। मुहर्रम उल हराम में अक्सरियत यही होती है। कभी हमने किसी पर्ची पर ये नहीं देखा कि दुआ कीजिए हमारा वक्त का मोहम्मद हमसे क्यों दूर है, हमारा वक्त का मोहम्मद हमसे क्यों दूर है। हम अपनी हाजतें मांगे, ये सखी घराना है, ये अता कर देता है। हम अली अकबर का वास्ता दें वो अता कर देते हैं, हम कासिम का वास्ता दें वो अता कर देते हैं। हम अगर पर्दादारों के लिए दुआ करें तो बीबी की चादर का वास्ता दें वो कबूल कर लेते हैं। लेकिन क्या सारी जिंदगी नहीं मांगते रहेंगे उनके दर से? आखिरी जुमला कहने लगा हूं, अगर रोजे क़यामत हम जाएं, इमाम हुसैन ने वादा कर लिया है हमसे कि ऐ मेरे शियो जन्नत मैं दूंगा। तवज्जो, जन्नत मैं दूंगा। इमाम हुसैन करीम है, जन्नत दे देंगे, क्योंकि वो जवानाने जन्नत के सरदार है। अगर वहां पर जन्नत मिल जाए और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हमसे एक छोटा सा सवाल कर लें, हक तो रखते हैं ना वो सवाल करें, पूछ लें कि ऐ फलां इब्ने फलां, तू मेरी मजलिस में आया करता था, मैं जानता हूँ तू सबसे बड़ा आलम उठाया करता था, मैं एक सवाल करता हूँ आपने मेरी मदद क्यों नहीं की? तो वहां पर हम कहेंगे ना, मौला आप 1400 साल पहले चले गए थे, हम आपकी कैसे मदद करें, हम तो उस वक्त में मौजूद ही न थे। तो अगर इमाम पूछ ले
کہ آپ کے زمانے میں میرا محمد نہیں تھا؟ آپ کے وقت کا محمد نہیں تھا؟ کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ عزیزان محترم، آخری جملہ کہ اللہ رب العزت نے ہمارے وقت کے امام کو ہمارے لیے پردہ غیب میں رکھا ہوا ہے۔ اپنی دعاؤں میں شامل کیجئے وقت کے امام کو، اپنی مجالس میں شامل کیجئے وقت کے امام کو، اپنے بچوں کو بتائیے وقت کے امام کے بارے میں، گھروں میں باتیں کیجئے وقت کے امام کے بارے میں، اور جب بستر پر سو جاؤ تنہائی میں امام سے باتیں کیجئے۔ اسی کے ساتھ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری دعا توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل فرمائے، ہمیں اپنے وقت کے امام کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے وقت کے امام کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے وقت کے امام